राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच कर रही पुलिस को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब पुलिस जेल में बंद 5 मुख्य आरोपियों से पूछताछ कर सकेगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष अदालत ने पुलिस को इसकी इजाजत दी है। रविवार से सीईओ आशुतोष तिवारी की अगुवाई में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश, टिनू, करुणेश और मनीष यादव से जेल में ही पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने इनके बयान दर्ज करेगी और जरूरत पड़ने पर आगे इनकी कस्टडी भी मांग सकती है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा कि 1.4 अरब भारतीयों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को बधाई। दोनों देशों की दोस्ती वैश्विक भलाई की शक्ति बनेगी और दुनिया भर में शांति और प्रगति लाएगी। प्रधानमंत्री ने लिखा, भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी सिर्फ रणनीतिक नहीं, उससे ज्यादा गहरी है। आशा है आने वाले 250 साल अमेरिका के लिए शांति, समृद्धि और प्रगति लेकर आएंगे। भारत अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। संसद के मानसून सत्र को लेकर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। दोनों सदनों में मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है, तो वहीं सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार परिसीमन बिल, महिला आरक्षण संशोधन बिल दोबारा पेश कर सकती है। विपक्ष सरकार को पेपर लीक, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेर सकती है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सरकार का बयान सामने आया है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस फैसले को रातों रात नहीं लिया गया। ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। E20 इथेनॉल को कई चरणों में लागू किया गया है। इसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल होता है। साथ ही सरकार ने यह भी भरोसा दिया कि E20 ईंधन B6 मानकों के अनुरूप है। इस प्रक्रिया से क्रूड इंपोर्ट भी कम होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मेक इन इंडिया के साथ डिजाइन इन इंडिया का नया मंत्र दिया और कहा कि यहां हर साल 500 करोड़ चिप बनाने का टारगेट है। कार्यक्रम में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि युद्धकाल में कुछ लोग भारत को असफल देखना चाहते थे, लेकिन जनता ने भ्रम फैलाने वालों को नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। लखनऊ में बीजेपी सांसदों और विधायकों ने अहम बैठक की। मीटिंग की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की, जिसमें सीएम योगी भी मौजूद रहे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीएल संतोष ने भी बैठक में हिस्सा लिया। 2027 की चुनावी रणनीति और जीत को लेकर रोडमैप को लेकर भी इस बैठक में अहम चर्चा हुई। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। टीएमसी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ममता बनर्जी ने अब खुद ही प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। साथ ही कुणाल घोष और मदन मित्रा को महासचिव बनाया गया। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यूपी के आगरा से 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों को भिवंडी लाकर अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 9 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। तीनों प्रिंटिंग प्रेस में काम करते थे और पेपर छपाई से जुड़े थे। पेपर लीक मामले में अब तक 10 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नोएडा सेक्टर 20 पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने घरों में चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान और नकदी बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक गैंग के 2 आरोपी पहले अलग अलग जगहों पर घूमकर रेकी करते थे, बाद में खाली और बंद पड़े मकानों को निशाना बनाकर चोरी करते थे। आरोपी अब तक लाखों रुपए की चोरी कर चुके हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की तलाश में जुट गई। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपियों पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज है और वे पिछले करीब 6 साल से जेल में बंद हैं। फरवरी 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भड़के इन दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। एमपी के छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को सामने से टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर के बाद बाइक सवार कई फीट हवा में उछल गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। महाराष्ट्र के वाशिम में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां सड़क पार कर रही 7 साल की बच्ची को कार ने रौंद दिया। हादसे में बच्ची की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने पहले बच्ची को टक्कर मारी, फिर कुछ दूर तक घसीटता हुआ ले गया। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद घर वाले और गांव वाले चालक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मुंबई के समंदर में भारी बारिश और बेहद खराब मौसम के बीच भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। आईएनएस शिप्रा से उड़ान भरकर नौसेना के सी किंग हेलीकॉप्टर ने मूसलाधार बारिश और बेहद कम विजिबिलिटी के बीच एक घायल नाविक की जान बचाई। एमटी देश शक्ति नाम के ऑयल टैंकर से इस नाविक को रेस्क्यू बास्केट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस जांबाज मिशन ने साबित कर दिया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना हमेशा सबसे पहली रक्षक है। मुंबई के कोलाबा में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। मुंबई के इस इलाके में ताज होटल के पास एक बड़ा पेड़ गिर गया। पेड़ रोड के बीचों बीच गिरा, जिससे दोनों ओर से ट्रैफिक थम गया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं सामने आई। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और पेड़ को हटाने का काम शुरू हुआ।
महाराष्ट्र के ठाणे में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अब रिहायशी इलाके टापू बन गए हैं। कल्याण के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। जलभराव के कारण स्थानीय लोग इसी गंदे पानी से होकर आने जाने को मजबूर हैं। नर के हालात से जूझ रहे गुस्साए लोगों ने प्रशासन से जल निकासी की व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने की मांग की है। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन बेपटरी हो गया है। चेंबूर का स्वास्तिक पार्क इलाका पूरी तरह पानी में डूब चुका है और सीएसटी रोड पर समंदर जैसे हालात हैं। घुटनों तक भरे पानी के बीच गाड़ियां रेंग रही हैं और दुकानदारों पर भारी नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी कर घर से बाहर ना निकलने की अपील की है। मुंबई के वेस्ट अंधेरी इलाके में वीरा देसाई रोड पानी से डूब चुकी है। भारी बारिश के चलते सड़क तालाब बन चुकी है। जलभराव के चलते सड़क के साथ साथ आवासीय सोसाइटीज और दुकानों के अंदर तक घुस गया है। स्थानीय लोग पानी में बोट लेकर उतर आए हैं। सड़क पर कई फीट पानी जमा होने से यातायात की रफ्तार थम गई है। लोगों का कहना है कि बीएमसी नालों की सफाई करवाती है, लेकिन फिर भी हर साल पानी भर जाता है। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश के बाद अंबिका नदी पर बने पुल में 5 फीट का गड्ढा हो गया। ये पुल 50 साल पुराना था। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बिलीमोरा और अमलसाड के बीच का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। बाढ़ का पानी कम होते ही ये बड़ा गैप दिखाई दिया, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल युद्ध स्तर पर पुल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। सूरत में मानसून की पहली ही बारिश ने तापी नदी का कॉजवे ओवरफ्लो को कर दिया है। ऊपरी इलाकों में हुई जोरदार बारिश से तापी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर 6.84 मीटर पर पहुंच गया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने रांदेर सिंगनपोर्ट मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया है। कॉजवे से लगातार 52,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और दोनों छोरों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। बाढ़ के पानी में 3 गाड़ियां और उसमें सवार 19 लोग फंस गए, जिन्हें फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाला। तो वहीं दूसरी तरफ मांगरोल के हुसैनाबाद में भारी बारिश के कारण पूरा पुल ही बह गया। पुल टूटने से सोमनाथ द्वारका हाईवे बंद हो गया है और यातायात पूरी ठप है। जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश का कहर जारी है। मालिया हाटीना में पानी के तेज बहाव के कारण एक बस कॉजवे के बीच में ही फंस गई। बस के फंसते ही यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों और प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। मौके पर बुलाई गई जेसीबी मशीन की मदद से और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया।